हरियाणा की भिवानी में रहने वाली 18-19 साल की लड़की मनीषा की हत्या के मामले में अब बड़ा मोड़ सामने आ गया है। एक तरफ जहां 10 दिन के बाद उसे मुखाग्नि दी गई और उसे पंचतत्व में विलीन कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड से पुलिस ने अब जांच बंद कर दी है। और क्योंकि सीएम ने पहले ही इस पूरे केस की सीबीआई जांच को कह दिया था, जिसके बाद आज सीबीआई मौके पर पहुंचेगी और तमाम चीजों को खंगालना शुरू करेगी। पुलिस पीछे हट गई। पुलिस के ऊपर पहले से ही सवाल खड़े हुए थे, इसीलिए सीएम नायब सिंह सैनी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर के गैंगस्टर्स की भी एंट्री हो गई। हरियाणा के गैंगस्टर्स ने इस बात को लेकर के ऐलान किया है कि अगर पुलिस और सीबीआई उन आरोपियों तक नहीं पहुंचती तो उन्हें सजा हम देंगे। गैंगस्टरों का एक धमकी भरा संदेश सामने आया है और यह संदेश ऐसे वक्त में आया है जब कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर हरियाणा में कानून व्यवस्था ठीक नहीं हुई, हरियाणा पुलिस ने इस मामले में न्याय नहीं दिलाया, तो उनका गैंग खुद आरोपियों को मार गिराएगा। पोस्ट में बिश्नोई और उनके कनाडा वाले साथी गोल्डी ढिल्लो का नाम भी शामिल है। ढिल्लो ने न केवल मनीषा हत्याकांड पर बयान दिया है, बल्कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हुए सोनू छठा हत्याकांड की भी जिम्मेदारी ली है। उसने दावा किया है कि सोनू सांसद धनुआ के करीबी की हत्या की साजिश में शामिल था और लॉरेंस के नाम पर वसूली करता था। गैंगस्टरों की इस धमकी ने हरियाणा में कानून व्यवस्था की चिंता को बढ़ा दिया है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, वहीं दूसरी तरफ उसके साथी विदेश में सक्रिय हैं और हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में वारदातें कराते हैं। इससे प्रदेश में गैंगवार बढ़ने और अपराध जगत में एक बार फिर से हलचल होने की संभावना है, जिससे खून खराबा होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं मनीषा की हत्या के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया था, जल्द न्याय की मांग की थी। लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस जांच में देरी हो रही है और निष्पक्ष जांच की मांग की थी, इसीलिए इसे केंद्रीय एजेंसी को सौंपा गया है, यानी सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे सीबीआई को सौंप दिया है, जो कि आज मौके पर पहुंचेगी और तमाम हालातों को देखते हुए एफआईआर दर्ज करके आगे जांच शुरू करेगी। आपको बता दें कि इसी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घोषणा की थी और अब यह मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस पूरी तरह से गंभीरता के साथ, पारदर्शिता के साथ इस मामले में काम कर रही है और पीड़िता के परिवार को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी बाकायदा घोषणा की थी। आपको बता दें कि मनीषा की लाश मिलने के बाद ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और खूब जोरदार प्रदर्शन हुआ था और इसके बाद मनीषा के शव के 3 बार पोस्टमार्टम किए गए और 10 दिन बाद उसका अंतिम संस्कार हो सका। आपको बता दें कि मनीषा 11 अगस्त सोमवार को स्कूल के बाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन संबंधी कुछ पूछताछ के लिए गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को यानी बुधवार को उसका शव भिवानी के एक खेत में पड़ा हुआ मिला। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में गुस्सा था, जिसके बाद 3 दिनों तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। लोगों के जबरदस्त आक्रोश को देखते हुए इस पूरे मामले से पुलिस से जांच छीन करके सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि परिजन मनीषा के पोस्टमार्टम से भी खुश नहीं थे, इसीलिए उसका 3 बार पोस्टमार्टम भी कराया गया है, जिसमें कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.